शान तकरीबन 8.5 महीने के बाद आप लोग टेस्ट मैच खेल रहे हैं और आखिरी टेस्ट मैच हारे भी हुए हैं हम लोग। इतने लंबे वक्फे के बाद एज ए कैप्टन और अपनी इंडिविजुअल कारकर्दगी और टीम की कारकर्दगी को लिफ्ट करना कितना एक मुश्किल भी होता है और उसका प्रेशर भी होता है कि जी आपने अपने को प्रूव करना है और सर्कल भी नया शुरू हो रहा है टेस्ट चैम्पियनशिप का। जी सबको अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। जी बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। आई थिंक इस चीज़ को हमने लास्ट ईयर हाईलाइट भी किया था कि जो गैप पिछली बार भी जब बांग्लादेश से सीरीज़ खेले थे तो काफ़ी ज़्यादा था। आई थिंक इस बार काफ़ी एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट हुआ है पीसीबी की तरफ से। रेड बॉल का कैंप लगा है, हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी हुई है, बीच में शाहीन्स का टूर हुआ है, आपके 2-3 प्लेयर्स काउंटी सीज़न खेल रहे थे। फिर इधर भी जब वापस सीरीज़ के लिए जब टीम अनाउंस की है तो एक एक्सटेंडेड स्क्वाड अनाउंस किया, एक कैंप किया। तो आई थिंक जितनी हम उस चीज़ को, उस गैप को कम कर सकते थे, प्रेपरेशन की है और अपने आप को हम समझते हैं एक अच्छी पोजीशन में रखा है कि कल हम अच्छा एक स्टार्ट लें और एक अच्छा रिज़ल्ट हासिल करें। शान, एक तो गैप की बात आपने कर दी, दूसरा गैप वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस, दूसरी नंबर 9 टीम। कितने कॉन्फिडेंट हैं कि उस गैप को ब्रिज कर पाएगी पाकिस्तान की टीम? देखिए हमारे लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। जो टीम जीती हुई है हम अपना कैंपेन उनके साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक मतलब एक मेजरिंग स्टिक होगी है कि साउथ अफ्रीका एक चैम्पियन है, उसके ख़िलाफ़ खेलना, इंशाल्लाह उसके ख़िलाफ़ अच्छा रिज़ल्ट हासिल करना। आई थिंक वो हमारे कॉन्फिडेंस को काफ़ी ऊपर लेकर जाएगा। तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती पाकिस्तान टीम के लिए। शान, पिछला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा नहीं रहा। हमने जस्ट 3 मैचेस जीते हैं, 2 इंग्लैंड से जीते थे, 1 वेस्ट इंडीज़ से जीते, तो वाइट वॉश भी हुए इसमें। पहली बार बांग्लादेश से भी हारे और जितने मैचेस हमने जीते हैं सिर्फ होम ग्राउंड पे जीते हैं, अवे में कोई मैच हम जीत नहीं सके। सो एंड पे बिल्कुल ख़त्म किया और अब एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। कितने कॉन्फिडेंट हैं और कितनी तैयारी है पर्टिकुलरली पिच को देखते हुए, स्पिनर्स के, और ये बातें चल रही हैं कि शायद स्पिन फ्रेंडली ट्रैक होगा, तो इसको देखते हुए पाकिस्तानी बैटर्स की कितनी तैयारी है और बॉलर्स कितने प्रिपेयर हैं कल के मैच को लेकर? देखिए ऑब्वियसली रिज़ल्ट्स हमारे आइडियल नहीं थे, लेकिन कुछ चीज़ें हमने ऑब्वियसली सीखी भी हैं और कुछ चीज़ें हमने ऑब्वियसली गेन भी की हैं पिछले टेस्ट साइकिल से। होम में थोड़ी सी कंडीशंस चेंज की हैं, थोड़ी सी स्पिन फेवरेबल कंडीशंस आई हैं। कोशिश ये की है कि लेकिन टेस्ट मैच का असूल 20 विकेटें लेना है, 20 विकेटें लिए बगैर आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। तो किस तरीके से हम 20 विकेट्स ले सकते हैं और एज अ बैटिंग यूनिट किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं अपने बॉलिंग यूनिट को कि जब वो 20 विकेटें लें तो हम मैचेस जीतें। अवे में हम कुछ जगहों पे 2 बार ऑस्ट्रेलिया में, 1 बार साउथ अफ्रीका में हम बहुत क्लोज आए थे। श्रीलंका की सीरीज़ अवे जीते थे पिछले साइकिल में। तो अगर टेस्ट चैम्पियनशिप में अच्छा करना है तो ऑब्वियसली होम फॉर्म बहुत ज़्यादा काउंट करती है और फिर साथ में अवे सीरीज़ में एक आध रिज़ल्ट एटलीस्ट पूरी सीरीज़ जीतना वो भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन देखें 2 साल की चीज़ आप एक दिन में नहीं कर सकते। वही मैंने कहा है, लेसन सीखें, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी लेके चल रहे हैं। हमारे लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अब ये जो सीरीज़ शुरू होने जा रही है, अगले जो 10 दिन है क्रिकेट के, इसमें हम किस तरीके से अच्छे रिज़ल्ट हासिल कर सकें और एक अच्छा स्टार्ट ले सकें। शान, जो आखिरी 3 मैचेस पाकिस्तान में हुए, लो स्कोरिंग मैचेस हुए, स्पिन फ्रेंडली कंडीशन थी। अभी जैसे कुछ प्लेयर्स की फॉर्म, जैसे बाबर आजम को लेकर भी काफ़ी बात होती है, तो जब दोबारा स्पिन फ्रेंडली कंडीशन में टीम मैनेजमेंट की तरफ से कितना कॉन्फिडेंस दिया गया है कि अगर उसी तरह अगर लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं और रन्स नहीं होते बैट्समैन से, क्या बातचीत हुई है आपसे इस बारे में? देखिए आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टीम का टारगेट 20 विकेटें लेना है और कभी कभार आपको, मैं वही कह रहा हूँ, क्रिकेट के मैचेस जीतने के बड़े तरीके होते हैं। हमें फ़ायदा नहीं होगा कि अगर एक फ्लैट ट्रैक हो और उसमें दोनों टीमें 600 रन्स करें और मैच ड्रॉ हो। तो मैच जीतने के लिए आपको रन्स भी कभी कभार सैक्रिफाइस करने होते हैं। आपको ऐसी सिचुएशंस, ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी होती हैं जिसमें 20 विकेटें लेकर आप मैच जीत सकते हैं। तो इसमें इन कंडीशंस के हिसाब से जो हमने क्लियर मैसेज है कि जो कंडीशंस हैं, जो मैच की सिचुएशन है, उस हिसाब से हमें कंट्रीब्यूशंस और परफॉर्मेंसेस चाहिए, चाहे वो 30 रन हो, चाहे वो 50 रन हो, चाहे वो किसी का 100 हो। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली जब सीरीज़ ख़त्म होगी इसको हम एनालाइज करेंगे कि इन कंडीशंस में क्या क्या फेवरेबल चीज़ें हैं। लेकिन पिछली सीरीज़ खेलते हुए भी अगर हम देखें तो उसमें 200-250 रन आई थिंक पहली इनिंग्स में बड़े इंपॉर्टेंट थे। बट ऑब्वियसली हमें कज़ाफ़ी स्टेडियम एक नया ग्राउंड है, हम अभी तक कज़ाफ़ी स्टेडियम में टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले पिछली साइकिल में, तो हमें ऑब्वियसली ये भी जज करना होगा, बड़ी जल्दी जज करना होगा कि किस टाइप के स्कोर्स इधर अच्छे हैं,
ऑपोजिशन को कितने में रिस्ट्रिक्ट करना होगा। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली हम अलोंग द वे इधर सीखते हुए जाएंगे। शान, कुछ प्लेयर्स हमने देखा कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेलने गए थे और जाहिर बात है कि उनको टीम मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया था, तो आज कुछ प्लेयर्स ने यहाँ पर प्रैक्टिस भी की है जिनमें साजिद खान भी शामिल हैं। कहा जा रहा था कि वो फिट नहीं है फिज़िकली और आज वो ट्रेनिंग कर रहे थे, तो क्या हम देख सकते हैं कि कल आसिफ आफरीदी का भी चांस बन रहा है खेलने के लिए, डेब्यू करने जा रहे हैं वो? देखें, हमने काफ़ी फ्लेक्सिबल रखा। वही जो पहले सवाल में सोहेल भाई ने पूछा था कि काफ़ी गैप के बाद हम क्रिकेट खेल रहे हैं, रेड बॉल प्रिपरेशन होना लाजमी थी, तो हम चाह रहे हैं कि हर प्लेयर ऐसी पोजीशन में हो कि वो समझे कि वो कल के लिए रेडी है खेलने के लिए। इसलिए जिसके प्लान में था कि वो जाके ट्रॉफ़ी के मैचेस खेलना चाह रहे हैं वो ज़रूर जा सकते थे, और जिन्होंने इनफ प्रिपरेशन कर ली थी वो इधर ही रह के इन्हीं कंडीशंस में फेमिलियर हो रहे थे। तो काफ़ी फ्लेक्सिबल रहे, प्लेयर्स को ईज़ वो रखा है। और देखें, साजिद खान हमारे मेन स्पिनर रह चुके हैं इन कंडीशंस में, बहुत इंटेग्रल पार्ट है। अनफॉर्चुनेटली उनको वायरल फ्लू हुआ था और वो आज वापस आए हैं, उन्होंने अपनी बॉलिंग की, अपनी ट्रेनिंग की है। हम मेडिकल डिपार्टमेंट से बात करेंगे, कंसल्ट करेंगे। आई थिंक अगर आप वैसे टीम शीट बना रहे होते हैं, साजिद खान पहले नामों में से आता है, तो हम अपना पूरा टाइम लेंगे और बड़ा सोच समझ के डिसीजन करेंगे। अभी तक मे बी 12-13 हमारे माइंड में हैं, बट फाइनल डिसीजन लेना हमें पूरा टाइम देना होगा कि प्लेयर्स की फ़िटनेस हो जाए। वो हमें, जैसे अनफॉर्चुनेटली साजिद को बीमारी हुई थी, तो हमें पूरे उसमें उसको टाइम के साथ हमें डिसीजन लेना होगा। अच्छा शान भाई, शकील खटक, शान भाई ये बताइए कि अभी कुछ प्लेयर्स हैं जिनकी फॉर्म उस तरह से नहीं है जिस तरह होनी चाहिए थी। जैसे अभी एक सवाल हुआ था बाबर का भी, इस तरह सलमान आगा भी हैं, तो क्या आपके लिए मेजर कंसर्निंग पॉइंट होगा कि वो अभी तक फॉर्म में नहीं आ रहे मुसलसल जिस तरह क्रिकेट खेल रही है? और दूसरा, अगर इसमें ऐड कर दें कि यहाँ पर होम कंडीशन में हम स्पिन विकेट्स बनाते हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हम स्ट्रगल करते हैं, तो आप समझते हैं कि अगर विकेट बैलेंस रहे तो आप लोगों के लिए ईजी होगा जब आप बाहर जाएंगे? देखें, सबसे पहले वही मैं उसी पॉइंट पे आऊँगा कि जो रन्स हैं वो कंडीशंस के हिसाब से होते हैं, या जो रिक्वायर्ड एक स्कोर होता है। तो हम कि कोई फॉर्म में है कोई नहीं है, हम इस तरीके से उसको नहीं देख रहे। हम देख रहे हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है इन कंडीशंस की, हमें कितने इनफ रन्स करने होंगे कि जब हमारे बॉलर्स हमें 20 विकेटें लेकर दें तो वो एक मैच विनिंग उसमें परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट करेगी। तो अगेन टारगेट ये है, मैसेज क्लियर है कि नेसेसरीली आपको हर मैच में 100 नहीं करना होता। अच्छे कंट्रीब्यूशंस, अगर लो स्कोरिंग कंडीशंस हैं तो उसमें 50-60 भी एक बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है। दूसरा सवाल मैं आपका, लेकिन स्पिन कंडीशन में आई थिंक सिंपल है कि आपने होम कंडीशंस का एडवांटेज लेना है। अगर वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की आप जो भी सक्सेसफुल टीम्स हैं वो देखें, होम में जीतना बहुत लाजमी है। तो सबसे पहले आई थिंक हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि किस तरीके से जो हमारी होम की 3 सीरीज़ हैं उसमें हम वो कंडीशंस बना सकें जिसमें ऑब्वियसली हम भी यूज़ टू हैं। देखें, हम इंग्लैंड से खेले, वेस्ट इंडीज़ से खेले, अब आकर साउथ अफ्रीका से खेल रहे हैं, इसके बाद 2 और होम में सीरीज़ हैं। तो आई थिंक हम ज़्यादा यूज़ टू होंगे कंपेयर टू अदर टीम्स। तो अगेन अब हमारे ऊपर है कि किस तरीके से हम होम पर एक मतलब अच्छे से अच्छा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जीत सकें, ताकि फिर जब हम अवे जाएं तो हमें उस तरीके से एक आध जगह हमें सीरीज़ की विन की ज़रूरत हो। शान, आपकी अपनी परफॉर्मेंस को लेके काफ़ी जो है वो बात हो रही है कि कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करते हैं, लेकिन हमारे टेस्ट कैप्टन जो हैं वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नहीं कर रहे, उसके बारे में बता दें। और दूसरा, आपके जो प्रीमियर बैटर हैं इस वक्त टीम में, बाबर आजम, उनकी फॉर्म जो है वो लैग कर रही है। आप एज ए कैप्टन आप उसके बारे में क्या कहते हैं, और आप कितने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कप्तान समझते हैं? क्योंकि जो प्लेइंग 11 में आपका इनपुट कितना था, और जैसे स्क्वाड का ऐलान हुआ था 2 दिनों के बाद आमिर जमाल और फैसल अकरम को रिलीज़ कर दिया, उसकी क्या रीज़न बनी? सर, आप अगर मुझे कोई उसके नंबर्स दे दें तो मैं उस हिसाब से उसका जवाब दे देता हूँ। परफॉर्मेंसेस का मैंने ये इसी चीज़ पे ही अर्ज़ किया है कि बार बार वही चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं कि हम लोग खेल रहे हैं ऐसी कंडीशंस में जहाँ 20 आउट करना हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम नहीं चाह रहे कि हम ऐसी विकेट्स प्रोड्यूस करें जो हिस्टोरिकली पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुई हैं, जिसमें टेस्ट मैचेस ड्रॉ हों, उसमें ऐसी हमारी कंडीशन हो। क्योंकि देखें, अगर आपने टेस्ट सीरीज़ में वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में अच्छा करना है, आपको मैचेस जीतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसी में अगर
आप लोग जो एक एक्यूमुलेटिव एवरेज होती है, हम कहते हैं कि अगर 50 रन्स की एवरेज है तो ये बहुत अच्छा टेस्ट प्लेयर है, अगर 40 रन्स की एवरेज है बहुत अच्छा प्लेयर है। हमें थोड़ी सी अपनी एक्सपेक्टेशंस उस तरीके से कम करनी होंगी, चाहे वो मैं हूँ। अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप साइकिल की पिछली बार बात कर लें तो आई थिंक उसमें भी जो टॉप रन स्कोरर्स हैं पाकिस्तान की तरफ से उसमें मेरा नाम है। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि रिज़ल्ट्स उस तरीके से नहीं आए हैं, हम सब उसको एक एक्यूमुलेटिव फेलियर मानते हैं कि हमने इतना अच्छा नहीं किया उस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में। अब आगे देखने की यही बात है कि किस तरीके से हम 20 आउट कर सकते हैं, किस तरीके से उन 20 आउट पे हम इनफ रन्स कर सकते हैं जो पाकिस्तान को मैच जिताए। तो कभी कभार आपको उस तरीके से रन्स नहीं मिलेंगे जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ कंडीशंस में 200 रन्स आप नहीं कर सकते जाके, और कंपैरिजन कंडीशन टू कंडीशन करना चाहिए। तो होपफुली जब हम ज़्यादा क्रिकेट इन कंडीशंस में खेलेंगे तो वो सबको उस चीज़ का आइडिया भी बेहतर होगा। सेकेंडली आई थिंक हमने पहले ही जब टीम रिलीज़ की थी 18 की, तो हमने कहा था कि हम एक एक्सटेंडेड स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे थे एक्सटेंडेड स्क्वाड कि हमें हर बेस कवर करना था। हमने 8.5 महीने से क्रिकेट नहीं खेली थी। हम चाह रहे थे कि जो भी टॉप परफॉर्मर्स थे जो हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी खेले थे, जैसे उसमें आमिर जमाल भी था, फैसल अकरम भी था, देयर स्टिल पार्ट ऑफ द स्क्वाड। लेकिन जब आप टेस्ट मैच शुरू करते हैं आप 18 लड़के नहीं रख सकते, और जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है तो बाहर बैठने का फ़ायदा नहीं है। बेहतर ये होता है कि आपके अभी भी आप चाहेंगे कि आप 13-14 प्लेयर्स रखें और बाकियों को फर्स्ट क्लास खेलने दें, क्योंकि प्लेयर खेल के ही बेहतर होता है। बट कंकशन प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं, सब्स्टिट्यूशन लॉज ऐसे हैं कि आपको एक वक्त 15-16 प्लेयर्स की ज़रूरत होती है। सर वो आंसर कर दिया था। शान भाई, एक तो ये बताइएगा कि आपने कहा जिस तरह स्पिन विकेट हम बनाने जा रहे हैं तो 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर भी हम देख सकते हैं कल के मैच में, और दूसरा ये कि स्पिन ट्रैक होंगे। आप थोड़ा अपनी बैटिंग में थोड़ी वो तेज़ी लाए थे, थोड़े स्ट्राइक रेट अच्छे से खेल रहे थे, क्या वही अप्रोच अपनाई जाएगी सीरीज़ में भी? हम देखें, हम 3-1 से ज़्यादातर गए इन कंडीशंस में, बट वही चीज़ देखने की है। हमने अपने सीम बॉलिंग में थोड़े से रिवर्स स्विंग के एक्सपोनेंट्स रखे हैं कि अगर हमें लगता है कि उस तरीके से स्पिन नहीं होगा तो हमारे पास हमेशा ऑप्शन है कि हम 2 फास्ट बॉलर्स भी खिला सकते हैं। वही मैंने कहा कि अभी जैसे साजिद की अनफॉर्चुनेटली वो बीमार थे, तो हमने कुछ डिसीजंस अभी हमने लेने हैं रिगार्डिंग आवर प्लेइंग 11, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि अगर कंडीशंस सुबह डिक्टेट करती हैं कि 3-1 से जाना चाहिए, वो हम ऑलरेडी जा रहे हैं। सेकेंडली आई थिंक हर बैट्समैन का अपना खेलने का तरीका होता है, कंडीशंस को देख के आपका खेलने का अपना तरीका होता है। तो कोशिश यही होती है अगर कुछ कंडीशंस में बॉल ज़्यादा डोमिनेट कर रहा होता है तो उधर एज अ बैट्समैन आपको कभी भी एक अच्छा बॉल पड़ सकता है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जितने भी टाइम आप उधर हैं आप एटलीस्ट रन्स मैक्सिमाइज अपने कर लें। तो मेरी पर्सनली ये कोशिश होती है, बट हर बैट्समैन की अपनी स्ट्रेंथ है और अपना रोल है, और हम कोशिश करेंगे कि वो टीम के लिए किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकें। थैंक यू।